नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो नुकसान हमारे जो फसल को नीलगाय या घोड़ा रोज जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे हमें कैसे बचना है। तो उसके पहले जब बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे जो भी वीडियो आते हैं उनको पूरा देखिएगा प्लीज़, और आप उनको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए उनको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो वैसे तो दोस्तों बात करें तो किसान की जो फसल होती हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से खतरा होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको नुकसान पहुंचाती हैं। उन्हीं में से एक है नीलगाय या घोड़ा रोज, जिनका कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान फसलों को होता है। वो खाते तो हैं ही सही, उसके साथ में जो उसको चौपट कर देते हैं और फसल में जो वो घूम कर या जो लोट लगाकर नुकसान करते हैं वो भी उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो उनसे हमें कैसे बचना है उनकी आज पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि हमें कौन से तरीके अपनाकर इनसे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम पहले तरीके की बात करें या हम उस बचाव की बात करें तो उसमें सबसे मेन है कि हम अपने खेत की मेड़ पर फेंसिंग या जो जाली होती है वो करवा सकते हैं। पर ये उन किसानों के लिए मुमकिन है जो कि सक्षम हैं या उस जाली को अफोर्ड कर सकते हैं। जो छोटे किसान या जो मतलब जो जिनको ज़्यादा मुनाफा अभी तक नहीं मिल पाया, खेती एक ऐसा धंधा है जिसमें दोस्तों इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है कि हर कोई किसान अपनी खेत की मेड़ पर जाली लगा सके। तो दोस्त, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और किसान के दर्द को समझता हूं कि वो इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे हैं अभी कि वो जाली लगा सके अपनी खेत की मेड़ पर। तो ये तरीका होगा पहला तरीका दोस्तों। अब दूसरे तरीके की बात करें तो एक तरीका है कि अपन जो पतले तार होते हैं उनकी 2-3 लेयर अपने खेत के आसपास लगाकर उसमें जो झटका मशीन आती हैं वो भी लगा सकते हैं, जिससे कि उस घोड़ा रोज या नीलगाय या जो भी जंगली जानवर अपने खेत के आसपास भटकेंगे उनको थोड़ा सा झटका लगेगा और वो भाग जाएंगे। तो दोस्तों, ये तरीका पहले जो तरीका बताया उससे थोड़ा सस्ता है, पर इतना ज़्यादा भी सस्ता नहीं है कि हर कोई किसान इसको लगा सके दोस्तों। तो हम एक तीसरे तरीके की बात करेंगे जिसमें कि हमें एक खाली बोतल लेना है दोस्तों। ये खाली बोतल हमने ले रखी है, उसका जो ऊपर का सिरा होता है उसमें हमने डोरी बांधकर उसको ऊपर कहीं भी अपन लटका सकते हैं। यदि हमारे आसपास या हमारे खेत के आसपास कहीं मेड़ है तो उसके ऊपर हम उसकी डाल पर इसको ऊपर बांध सकते हैं। और यदि हमारे आसपास या खेत के आसपास मेड़ पर कोई पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, तो हम उसको एक लकड़ी की सहायता से भी बीच में या आसपास कहीं गाड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें तो हमने एक डोरी ऊपर बांध दी है और एक डोरी जो नीचे आ रही है वो भी हमने उस बोतल के गले में बांध दी है। और इसके जो बीच में जो नीचे डोरी आ रही है उसके बीच में हम लोहे का नट या बोल्ट कुछ भी हम बीच में बांध सकते हैं, जो कि टकरा कर इससे आवाज़ करेगा बोतल से। और उस डोरी के निचले हिस्से पर हमने एक कागज़ का गत्ता या जो हमारे कागज़ का जो भी मतलब बॉक्स का जो भी होता है वो एक हिस्सा हम इसके नीचे लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों कि इस पर जो हवा टकराएगी, इस बॉक्स के जो टुकड़ा है उसके ऊपर हवा आएगी और इस हवा से ये आगे पीछे होगा। और आगे पीछे होने के कारण ये डोरी भी आगे पीछे होगी जिस पे हमने नट या बोल्ट बांध रखा है। तो आगे पीछे होने के कारण वो इस बोतल के ऊपर जाकर टकराएगी, बार बार टकराएगी और एक साउंड क्रिएट करेगी, एक आवाज़ पैदा करेगी, जिससे कि नीलगाय को किसी के होने का या फिर कुछ खतरा उनको महसूस होगा, जिसके कारण वो आपकी खेत की ओर रुख नहीं करेंगे और दूसरे खेतों में होकर उनका जहाँ जाना होता है वहाँ पर वो चले जाएंगे। आपके खेतों में कोई नुकसान नहीं करेंगे। ये जब हवा चलेगी, रात के टाइम पे कम हवा चलती है उसमें भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, और जो दिन में भी हवाएं गर्मी के टाइम पे या बारिश के टाइम पे भी चलती है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे होकर इसमें आवाज़ें दोस्तों आती रहती है, जिसके कारण कि हमें घोड़ा रोज या जो नीलगाय होती है उनसे हमें बचाव में काफ़ी मदद मिलती है। जितनी ज़्यादा हवा चलेगी या जितनी ज़्यादा तेज़ गति हवा की होगी उतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ होगी, जिसके कारण कि नीलगाय जो कि काफ़ी सेंसिटिव होती है, उनके कान काफ़ी तेज़ होते हैं, उनको सुनाई देगी और वो आपके खेत में नहीं आके दूसरे रूट से
चले जाएंगे दोस्तों। तो ये काफ़ी सस्ता और सुंदर जुगाड़ है और बिल्कुल इसमें नाम मात्र खर्चा है। आप कहीं से भी बॉटल का जुगाड़ भी कर सकते हो और उस पर जो पतली डोरी रहती है अपन जिसको डिस्का बोलते हैं वो बांध सकते हैं, क्योंकि वो लूज होती है। और कड़क यदि डोरी हम लेंगे तो वो हवा के साथ उसमें जो होता है वो आगे पीछे होने का काम वो नहीं होगा। इसलिए हम डिस्के की डोरी या जो पतली डोरी या जो भी नरम डोरी होती है वो हम इसमें मदद में ले सकते हैं या काम में ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा उपयुक्त रहती है। तो ये था हमारा तीसरे नंबर का जुगाड़। इसे अपना कर भी आप अपने खेतों में जो नीलगाय का या जंगली जानवरों का नुकसान होता है उससे आप इसको बचा सकते हो। इससे नीलगाय भी नहीं आएगी और जो सूअर होते हैं या जो सियार होते हैं वो भी आपकी खेत की तरफ रुख नहीं करेंगे। कोई भी जंगली जानवर आपके खेतों की तरफ आने से कतराएगा। ये था दोस्तों तीसरा तरीका। अब नीलगाय को भगाने का चौथा तरीका की अगर हम बात करें तो जो इनका मल या अपने देसी भाषा में अगर बात करें तो इनका जो गोबर होता है उसको हम इसमें पानी में घोल इसका बनाकर जहाँ से नीलगाय अपने खेत में से ज़्यादा गुजरती हैं उस मेड़ पर अपन इसको फैलाकर या जो अपनी फसल है उसके ऊपर डाल सकते हैं। इससे फसलों को भी कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों, इसका फसलों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इससे जो दुर्गंध पैदा होगी उससे जो नीलगाय होती हैं वो भी इस पर आकर नहीं गुजरेगी और अपना रूट चेंज कर लेगी दोस्तों। तो ये तरीका भी एक है। अब अगर पांचवें तरीके की यदि हम बात करें तो उसमें यह है कि जहाँ पर अपने खेत के आसपास या मेड़ पर जहाँ पर यहाँ नीलगायों ने जो गोबर कर रखा है उसके ऊपर यदि हम दूसरी जो अपनी गाय भैंस या जो भी दूसरे पशु होते हैं उनका यदि यूरिन या जो मूत्र इनके ऊपर यदि हम डाल देते हैं तो उनको ऐसा एहसास होगा अगली बार आने पर कि यहाँ और कोई जानवर भी रहता है। उससे वो वहाँ पर जगह वो छोड़ देंगे और दूसरी जगह से होके निकलने लग जाएंगे। उनको ऐसा एहसास होगा कि यहाँ पर अपने सिवा या दूसरा जानवर भी कोई है या जो घात लगा कर बैठा हो सकता है, तो उनको खतरा महसूस होगा तो वो वहाँ पर आकर नहीं भटकेंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि हम छठे तरीके की बात करें जिससे कि नीलगाय या जो जंगली जानवर होते हैं हमारे खेत के आसपास नहीं भटके, तो उसमें हम एक छोटी टॉर्च होती हैं वो या जो अपना ख़राब मोबाइल होता है जिसमें टॉर्च चल रही हो या जिसका अच्छा पिकअप हो वो हम लेकर अपने बीच खेत में उसको टांग सकते हैं। या अपने पास बड़ी टॉर्च है तो उसको भी हम बीच खेत में कुछ डंडा वंडा गाड़ कर उसमें डोरी जो नीचे लटका कर उसमें टांग सकते हैं, जिससे कि हवा चलने के कारण वो बैटरी या जो टार्च होती है वो चालू रखेंगे अपन और वो हवा के कारण इधर उधर आसपास पूरी चारों तरफ अपने खेत की मेड़ की चारों तरफ घूमती रहेगी, जिससे भी जंगली जानवरों को एहसास होगा कि हाँ यहाँ पर कोई किसान है, तो जिसके कारण भी वो अपने खेत की तरफ ना आकर दूसरी तरफ रुख कर लेंगे। इसके बाद यदि हम रासायनिक तरीके की तरफ जाएं तो उसमें आजकल दोस्तों मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल आ गए हैं या बहुत सारी दवाई आ गई हैं जिनका कि छिड़काव या जिनका कि उपयोग करके अपनी मेड़ पे डालकर उनसे भी जो दुर्गंध आती है उससे भी नीलगाय अपने खेत के आसपास नहीं आएंगी। तो हम मार्केट जाकर वो टेक्निकल भी ला सकते हैं और अपने होने वाले नुकसान से हम अपने बचाव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान नीलगाय करती हैं दोस्तों, तो हम इन तरीकों को अपना कर अपने खेत की रखवाली कर सकते हैं। तो आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो या हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, ऐसा ही हम आशा करते हैं कि आगे भी आपका सपोर्ट ऐसा ही मिलेगा और आपका प्यार सदैव ऐसा ही बना रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।